दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको तुलसी विवाह एकदम आसान विधि, सरल विधि जो है वो बताने वाली हूँ। इस वीडियो में बिल्कुल कम सामान में तुलसी विवाह जो है वो आपको किस प्रकार से करना है, आज के वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल से बताऊंगी और बिल्कुल सरल तरीके से बताऊंगी, ताकि आने वाली 23 तारीख को आप भी तुलसी विवाह जो है वो बिल्कुल आसानी से कर पाएँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे गेरू से लिपाई जो है वो करी है। आप यहाँ पे गाय का गोबर या हल्दी से जो लीपना है वो कर सकते हैं। उसके बाद आटा से और हल्दी से जो चौक है वो मैंने बनाई है और उसके ऊपर चौकी जो है वो मैंने रखी हुई है। याद रखें, आज के दिन जो भी आसन दें आप, तिल का आसन दें। सफ़ेद जो तिल आते हैं इस प्रकार से इनका आसन जो है वो आज आपको देना है, क्योंकि ये जो तुलसी विवाह होता है ये एकादशी से पूर्णिमा तक किया जाता है और इसमें जो बल होते हैं उनका पूरी तरीके से निषेध बताया गया है। इसलिए किसी भी तरीके की, मान लीजिए एकादशी वाले दिन अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आपको चावल जो है वो बिल्कुल भी नहीं छूना है, लेकिन अगर पूर्णिमा वाले दिन कर रहे हैं या आगे पीछे कर रहे हैं तो आप चावल जो है वो छू सकते हैं। लेकिन एकादशी वाले दिन जो चावल है उसकी जगह पे सफ़ेद वाले तिल का प्रयोग जो है वो आपको करना है और इसी का आसन जो है वो आपको देना है। चाहे तो मान लीजिए कि आपने जो रंगोली सजाई है उसके बीच में आसन रखना हुआ, या तो आपने भगवान को जहाँ विराजमान किया है या अक्षत के रूप में है, जो भी है, तिल जो है वो आपको चढ़ाना है। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो मैंने यहाँ पे रंगोली जो है वो बना के उसके ऊपर एक आसन जो है वो रखा है, मतलब जो पटा है वो रखा है और उसके ऊपर मैंने तुलसी जो है वो विराजमान करके रखी हुई है। गमले को मैंने यहाँ पे जो एक तरीके से शॉल है या चुन्नी है वो मैंने पहनाई हुई है अच्छे से। आपके पास जो भी वस्त्र है वो आप पहना दें। सबसे पहले आपको जो गमला है उसको अच्छे से पोत लेना है, पीली मिट्टी से या लाल मिट्टी से या पेंट से, जो भी है गमले को अच्छे से साफ़ सुथरा कर लें। उसके बाद इस तरीके की कोई भी साड़ी, कोई भी दुपट्टा, चुन्नी, वस्त्र जो भी है वो आप पहना सकते हैं। अगर कोई चुनरी है तो वो भी पहना सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे गणपति जो है वो मैंने विराजमान किए हुए हैं। वहीं के बगल में मैंने यहाँ पे शालिग्राम भगवान जो है वो रखे हुए हैं। आप शालिग्राम की जगह पे भगवान श्री हरि विष्णु को ले सकते हैं, या आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो आप उनको ले सकते हैं। तो किस प्रकार से आपको पूजा करनी है, इस पूजा में आपको गणेश जी जरूर रखने हैं, क्योंकि विघ्नहर्ता गणेश है और जो भी कार्य होता है प्रथम कार्य सबसे पहले गणपति जी से शुरुआत होती है, इसलिए गणेश जी जो है वो आपको ज़रूर रखने हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कलश की स्थापना ज़रूर करें। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं करते हैं। अगर आप करना चाहते हैं या आपके घर की परंपरा है तो कलश स्थापना इस दिन ज़रूर करें और कलश स्थापना करके ही जो पूजा है वो विधिवत रूप से करें। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं कलश जो स्थापना है वो भी बिल्कुल आसानी से आपको बता रही हूँ। देखिए, कलश के अंदर जो इस तरीके की हल्दी की गांठ है वो डालना होता है, सिक्का डालना होता है, सुपारी और चावल, तो इस प्रकार से कलश के अंदर डालना है। उसके ऊपर आपको नारियल रखना है। नारियल नहीं रख सकते हैं तो कोई भी अनाज रखें और उसके ऊपर दिया जो है वो प्रज्वलित करें। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे जो कलश है वो रखना है, तो मैंने पहले से ही बना के रखा है। सबसे पहले यहाँ पे छोटा सा जो आसन है वो तिल का हम देंगे और उसके ऊपर जो हमारा कलश है वो हम यहाँ पे स्थापित करेंगे इस प्रकार से। मुझे यहाँ पे आम के या अशोक के पत्ते जो हैं वो नहीं मिल पाए हैं। अगर आपको मिल जाते हैं तो 5-7 पत्ते जो हैं वो ज़रूर लगाएं। इस प्रकार से जो कलश है वो विराजमान कर देना है। इसके बाद सबसे पहले आपको जो दिया है वो जलाना है। दिया जलाने के बाद ही जो पूजा है वो शुरुआत की जाती है। तो यहाँ पे तिल जो है वो रखे हुए हैं, यहीं पे मैं जो दिया है वो जला देती हूँ। दिया जलाने के बाद हम अपनी जो पूजा है वो प्रारंभ करेंगे और बिल्कुल सरल तरीके से करेंगे। ना ही कोई गन्ने का मंडप बना रहे हैं। अगर आप गन्ने का मंडप जो है वो बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, या आप केले का मंडप बनाना चाहते हैं तो केले का भी मंडप बना सकते हैं, या मेरी तरीके से एकदम सिंपल पूजा करना चाहते हैं तो इस प्रकार से भी पूजा जो है वो कर सकते हैं। आपके घर की परंपरा के अनुसार है कि आपको किस प्रकार से पूजा जो है वो करनी है। तो चलिए, यहाँ पे दीपक जो है वो भी प्रज्वलित हो गया है। अब हम अपनी पूजा जो है वो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक इस तरीके से जो जल है वो ले लेना है और जल में एक पुष्प जो है वो डाल के और उसके बाद जो स्नान है वो हमें करवाना है। तो यहाँ पे भाव से स्नान जो है वो करवाने वाले हैं। तो सर्व साथ एक और बात यहाँ पे शेयर करूँगी कि जो शालिग्राम भगवान है उनकी रोज़ पूजा की जाती है विधिवत तरीके से। मतलब बहुत बड़ी पूजा तो नहीं है, लेकिन रोज़ स्नान या जो भोग प्रसाद है वो रोज़ चढ़ाना चाहिए, तभी शालिग्राम घर में रखना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जो स्नान है वो करवा दिया है। आप अगर चाहें तो इस दिन पंचामृत का जो स्नान है वो करवा सकते हैं। जो शहद हो गया या दही हो गया, दूध हो गया, घी हो गया, पंचामृत स्नान जो है वो ज़रूर करवाएं। यहाँ मैंने सिंपल तरीके से बिल्कुल स्नान जो है वो करवाया हुआ है। साथ ही साथ अब हम माता तुलसी को जो स्नान है वो करवाएंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से माता तुलसी को जो हम स्नान करवा रहे हैं इस प्रकार से।
तो यहाँ पे मैंने स्नान जो है वो करवा दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे जो गणेश भगवान हैं या शालिग्राम भगवान हैं या जो हमारे कलश हैं, उनको हम इस प्रकार से चंदन का तिलक लगाएंगे। और जो हमारी माता तुलसी हैं उनको हम यहाँ पे रोली का जो तिलक है वो लगाने वाले हैं। तो इस का तिलक है वो हम माता तुलसी को करेंगे। इस हमें क्या करना है, अब हमें पुष्प समर्पित करना है। तो यहाँ पे 2 माला जो है वो ज़रूर रखें, जो हमारा वरमाला है वो ज़रूर रखें। साथ ही साथ कुछ जो छुट्टे फूल हैं वो रखें। तो यहाँ पे सर्वप्रथम हम कलश को जो फूल है वो चढ़ा रहे हैं, और इसके साथ ही साथ हम यहाँ पे हमारे गणेश भगवान को जो पुष्प है वो समर्पित कर रहे हैं इस प्रकार से, थोड़े से यहाँ पे इस प्रकार से। और माता तुलसी को जो है वो भी हम यहाँ पे जो पुष्प है चढ़ा रहे हैं। लाल पीला जो भी मिल जाए वो आप ज़रूर चढ़ाएं इस प्रकार से। तो माता तुलसी को जो मैंने पुष्प है वो चढ़ा दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें वस्त्र जो है वो पहनाना है। तो ये देखिए इस प्रकार का जो वस्त्र है वो हम शालिग्राम भगवान को ओढ़ाएंगे, ये देखिए इस प्रकार से। और जो लाल चुनरी है इस प्रकार से वो हम माता तुलसी को ओढ़ाएंगे, और इसी चुनरी का गठबंधन जो है वो हम करेंगे। तो ये देखिए इस प्रकार से आपको ऐसे उड़ानी है ताकि यहाँ पे दोनों लोगों का गठबंधन जो है वो हो पाए। ये देखिए तो मैंने जो हमारे शालिग्राम भगवान है और माता तुलसी हैं उन दोनों लोगों को मैंने वस्त्र जो है वो समर्पित कर दिया है। साथ ही साथ यहाँ पे जो जनेऊ है वो हम यहाँ पे समर्पित करने वाले हैं। तो ये देखिए इस प्रकार से जनेऊ बना बनाया मिलता है हमारे यहाँ। तो ये जनेऊ जो है वो भी हम यहाँ पे समर्पित कर रहे हैं इस प्रकार से। ये देखिए ये मैंने जनेऊ जो है वो भी समर्पित कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम भगवान गणेश को जो दुर्वा है वो समर्पित करेंगे। अगर आपके पास है तो भगवान गणेश को जो दुर्वा है वो ज़रूर समर्पित करें। भगवान गणेश को जो दुर्वा है वो बहुत ज़्यादा प्रिय है, इसलिए भगवान गणेश को दुर्वा जो है वो समर्पित की जाती है। साथ ही साथ आज के दिन जो भी मौसमी आपके पास फल हैं वो ज़रूर रखें। जैसे सिंघाड़ा जो है वो आज की पूजा में ज़रूर शामिल करना चाहिए। और कच्चे सिंघाड़ा मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलते हैं तो फिर जो भी मिले आपको फल वो आप चढ़ाइए। तो यह फल यहाँ पे जो है वो समर्पित कर रही हूँ इस प्रकार से। ये देखिए जो फल है वो मैंने यहाँ पे समर्पित कर दिए। भाव से जो फल है वो आप इस प्रकार से समर्पित कर दें। अब हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ आज के दिन जो पूड़ी हैं वो और खीर जो है वो बनती है। तो अगर आप एकादशी वाले दिन पूजा करते हैं तो आप चावल की खीर ना बनाएं, मेवे की खीर बनाएं या किसी भी सामग्री की खीर बनाएं, बस चावल का खीर जो है वो ना बनाएं। तो ऊपर कोई भी हलवा किसी भी प्रकार का या बूंदी जो है वो भी रख के आप जो भोग है वो चढ़ा सकते हैं आपके घर की परंपरा के अनुसार। हमारे यहाँ इस दिन खीर का और जो पूड़ी है उसका भोग लगता है, तो हम खीर और पूड़ी का जो भोग है वो लगाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो तुलसी की मंजरी है वो आपको पहले ही तोड़ के रख लेना है। जिस दिन शादी है उस दिन बिल्कुल भी ना तोड़ें, एक दिन आगे पीछे जो है वो तोड़ लें, मतलब 1-2 दिन पहले ही तोड़ लें। तो यहाँ पे मैंने तुलसी की जो मंजरी है वो भी तोड़ के रखी हुई है। और ये जो तुलसी की मंजरी है ये भगवान शालिग्राम जो है उनके पास रखनी है। और ऐसा माना जाता है कि शालिग्राम भगवान जो है वो तुलसी माता को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, इसलिए वो उनके सर पे विराजमान रहती हैं। यहाँ पे मैंने जो तुलसी की मंजरी है वो चढ़ा दी है। और यहाँ पे जो मिठाई है, मतलब जो भोग प्रसाद है, खीर का भोग और जो पूड़ी का भोग है वो भी मैं यहीं पे समर्पित कर रही हूँ। इस प्रकार हमारी तुलसी मैया हैं उनको हम सिंघार जो है वो अर्पित करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिंघार जो है वो लिया हुआ ये चूड़ी है। साथ ही साथ इसी में जो बिछिया वगैरह है मैं आपको दिखाऊँ खोल के, तो इसमें बिछिया जो है वो भी पड़ी हुई है। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप चांदी की बिछिया पायल जो है वो भी बनवा सकते हैं। हमारे यहाँ कांसे की बिछिया ज़्यादा शुभ मानी जाती है, तो हम यहाँ पे जो कांसे की बिछिया है वो चढ़ा रहे हैं। जो भी आप श्रृंगार की चीज़ें हैं वो ज़रूर चढ़ाएं, और जो चूड़ियाँ वगैरह हैं वो आज तुलसी माता को ज़रूर पहनाएं। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो कंगन है वो लिए हुए हैं, तो मैं जो कंगन है वो माता जी को पहना भी दूँगी। साथ ही साथ जो श्रृंगार है वो मैं यहाँ पे समर्पित कर दूँगी। तो ये देखिए ये जो श्रृंगार है वो मैं यहीं पे समर्पित कर रही हूँ इस प्रकार से। और जो चूड़ियाँ हैं वो मैं यहाँ पे पहना दे रही हूँ, ये देखिए। तो ये देखिए मैंने चूड़ियाँ जो हैं वो पहना दी हैं, बाकी जो भी श्रृंगार है वो मैंने वहाँ पे समर्पित कर दिया है। अब अगर आपके यहाँ गठबंधन जो है वो मौली से किया जाता है तो आप मौली से भी गठबंधन कर दें। अगर आपके यहाँ कपड़े में गठबंधन किया जाता है तो आप कपड़े से गठबंधन करें। जो भी आपके घर की परंपरा है, जो भी आपके घर का नियम है, उस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो देखिए ये बूंदी जो है वो भी मुझे मिल गई है, तो भोग प्रसाद समर्पित जो है वो हम बूंदी का भोग जो है वो भी समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पे जो बूंदी का भोग है वो भी मैं यहाँ पे समर्पित कर रही हूँ। अगर आपको मिल जाता है तो इस दिन बूंदी का प्रसाद जो है वो ज़रूर चढ़ाइए। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो बूंदी का प्रसाद है वो भी समर्पित कर दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो
माता जी को और भगवान शालिग्राम को हार पहनाना है। तो एक दूसरे को आपस में बदल के हार जो है वो पहनाया जाता है, मतलब एक दूसरे तुलसी को जो हम हार ऐसे छुआएंगे वो हम भगवान शालिग्राम को पहनाएंगे, और जो भगवान शालिग्राम को छुआएंगे वो माता तुलसी को पहनाएंगे। तो सबसे पहले क्या है कि माता तुलसी को जो हार है वो हम पहनाएंगे। ये हार जो है वो माता तुलसी को मैंने पहना दिया। अगर आपकी तुलसी बहुत बड़ी है तो आप बड़ा सा हार जो है वो पहना सकते हैं। साथ ही साथ तुलसी माता का जो हार छुआया हुआ है वो हम भगवान शालिग्राम को पहनाएंगे। हमें यहाँ पे जो गठबंधन है वो करना है। तो गठबंधन के लिए आपको क्या करना है, आपको इस प्रकार से जो हल्दी है वो लेनी है। साथ ही साथ जो भी सिक्का है, दक्षिणा है, जो भी है वो रखें यहाँ पे, और साथ ही साथ यहाँ पे जो तिल हैं वो रखें। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो फूल है वो लेना है ये, और इसी से जो गठबंधन है वो करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं यहाँ पे जो पीला और लाल वस्त्र मैंने चढ़ाया है उन दोनों के बीच में मैं रख दूँगी। मैं जो गांठ है वो नहीं लगा रही हूँ यहाँ पे, आप चाहें तो दोनों लोगों की गांठ जो है वो लगा सकते हैं। हमें क्या करना है, इसके बाद हमें जो हवन है वो करना है। यहाँ पे जो मैंने हवन के लिए जो है वो लिया हुआ है, साथ ही साथ अब हम इसमें जलाएंगे आग, और इसमें 5, 3, 7 आहुतियाँ जो है वो डाली जाती हैं, और उसी के आसपास फेरे जो है वो लगाए जाते हैं। अगर आप पति पत्नी मिलके भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह करवा रहे हैं तो माता तुलसी को गोद में एक लोग ले लीजिए। जैसे जो भी पत्नी है वो माता तुलसी को लेंगी, भगवान शालिग्राम को जो पति है वो लेंगे, और जो हवन होगा उसके आसपास परिक्रमा जो है वो लगाई जाती है 7 बार। अगर आपके यहाँ ऐसा विधान है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो हमारे यहाँ उनको उठा के परिक्रमा नहीं लगाई जाती है। हमारे यहाँ इसी में जो हवन है इसी में हवन कर दिया जाता है, उनको प्रणाम कर लिया जाता है। तो मैं सब प्रकार से आपको बता दे रही हूँ कि आपके यहाँ जैसा होता है आप उस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं यहाँ पे जलाऊँगी कपूर, और कपूर जलाने के बाद में मैं जो आहुति है वो डालने वाली हूँ। तो मैं यहाँ प्रकार से मैंने जो कपूर है वो जला लिया है। अब हमें क्या करना है, जो हम इस प्रकार से 5, 7, 3 जो भी आहुतियाँ हैं वो आपको इस प्रकार से डालना होता है। मंत्र भी आप बोल सकते हैं। हमारे यहाँ जो भी ये अठवाई जो पूड़ी है वो बनाई जाती हैं, और जो घी गुड़ होता है उसको भी आग में डालने का विधान है। तो मैं यहाँ पे जो भी पूड़ियाँ हैं वो मैं लेने वाली हूँ, और उसके बाद थोड़ी सी खीर जो है वो लूँगी, और उसके बाद जो हवन है उसमें मैं डालने वाली हूँ इस प्रकार से। ये देखिए, इस प्रकार से हमारे यहाँ जो है वो डालते हैं। साथ ही साथ कुछ सूखे मेवे जो हैं वो भी डाला जाता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो है वो मैं डाल रही हूँ, और जो संपूर्ण आहुति होती है वो घर के सब लोग मिलके डालते हैं, और थोड़ा ऊपर से जो है वो डाली जाती है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपको जो हवन है वो ज़रूर करना है। छोटा और बड़ा हवन जिस भी प्रकार का आप कर सकते हैं उस प्रकार का हवन जो है वो आपको ज़रूर करना चाहिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो पान का पत्ता है उसमें एक बतासा, लौंग, इलायची जो है वो रख के चढ़ा सकते हैं, या अगर आपके पान का पत्ता जो है वो आपको नहीं मिलता है तो आपको लौंग और इलायची जो है वो ज़रूर समर्पित करना है। तो यहाँ पे मैं लौंग और जो इलायची है जोड़े के रूप में जो है वो मैं यहाँ पे समर्पित कर रही हूँ। जो सिंदूर का मतलब सिंदूर दान किया जाता है तो इस प्रकार का चांदी का सिक्का अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो जो भी आपके पास सिक्का है उससे भी आप जो सिंदूर है वो लगा सकते हैं प्रकार से लेके। तो माता तुलसी को जो है वो 5 बार सिंदूर या 7 बार जो सिंदूर है वो आप लगा सकते हैं, और इसी सिक्के से जो है वो आपको लगाना पड़ता है। अगर नहीं है सिक्का तो हाथ से भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आप नहीं लगा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी सामान है उसमें आपको पूजा जो है वो ज़रूर करनी चाहिए। तो इस प्रकार से मैं सिंदूर जो है वो लेके और माता तुलसी को जो है वो समर्पित कर, देखिए इस प्रकार से जो सिंदूर का दान है वो किया जाता है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो कोछा होता है वो भरना होता है, क्योंकि एकादशी से ये पूजा शुरू होती है तो चावल जो है वो पूरी तरीके से निषेध बताए गए हैं। तो आपको इस तरीके से मेवे जो है वो लेना होता है, और माता तुलसी की जो चुंडी होती है उस चुंडी में आपको 5 बार डालना होता है। इसको बोलते हैं कोइछा भरना, या जब हम किसी भी बेटी की विदाई करते हैं तो जो कोछा है वो भरा जाता है, डाला जाता है। तो जो भी माताएँ हैं वो अपनी तुलसी माता की शादी कर रही हैं तो एक पुत्री के रूप में ही विवाह कर रही हैं, तो इस प्रकार से 5 बार मतलब 5 बार ऐसे हाथ से उठाएं, पहली बार 2 बार मतलब 3 बार 5 बार, 5वीं बार में आपको सारा चीज़ जो है वो डाल के और गठबंध जो गांठ है वो उनके पल्लू में लगा देना चाहिए, और जो कोइछा है वो बांध देना चाहिए। तो इस प्रकार से जो कोइछा है वो डाला जाता है, और इस प्रकार से जो पूजा है वो आपकी समाप्त हो जाती है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जो आरती है वो कर देनी है और जो पूजा है वो हमारी समाप्त हो जाती है इस प्रकार से। इस प्रकार से जो आरती है वो हम यहाँ पे कर रहे हैं।
मैंने यहाँ पे जो आरती है वो कर दी है। आप चाहें तो आरती माता तुलसी की आरती गा सकते हैं, भगवान शालिग्राम की, विष्णु भगवान की, गणपति जी की आरती जो है वो गुनगुना सकते हैं, गा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो आरती है वो भी कर दी है। इस प्रकार से जो आरती है वो भी हमारी हो गई है। अब हमें क्या करना है, अब हमें पानी से जो पूजा है वो संपन्न हो गई है, तो हमें आचमन जो है वो ज़रूर करना चाहिए। इस प्रकार से पानी जो है वो लोटे में लेना चाहिए आपको, साफ़ सुथरा पानी आखिरी में, और फिर उसके बाद हाथ में जो पानी है, जो जल है वो लेना चाहिए, और 3 बार 5 बार 7 बार इस प्रकार से सारी पूजा में घुमा के, और यहाँ पे जहाँ भी आप हवन करते हैं वहाँ पे आपको इस प्रकार से छोड़ना चाहिए। तो 5 बार 3 बार 7 बार जो है वो आप इस पानी को जो है वो ज़रूर छोड़ें, और घंटी बजाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि आप पूजा को स्वीकार करें, साथ ही साथ पूजा में जो भी गलतियाँ उसके लिए हमें माफ़ करें। और तो ये रही तुलसी माता की जो शादी है, जो विवाह है, वो इसी तरीके से आसान विधि से आप कर सकते हैं। आप चाहें तो आप तुलसी माता दान भी कर सकते हैं किसी ब्राह्मण को, या आपके घर में बड़ी शादी है तो बड़ी शादी करवा सकते हैं, छोटी जो भी जिस भी तरीके से आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको बहुत ही कम सामान में बहुत ही आसानी से माता तुलसी की, भगवान शालिग्राम की जो शादी है वो दिखाई है। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके।